चलो बच्चों, आपके पास लूप होता है। अच्छा, लूप का एक और नाम होता है क्या? रेपिटेशन। रेपिटेशन का एक और नाम होता है क्या? इटरेशन। अच्छा भाई, लूप यानी कि रेपिटेशन यानी कि अल्ट्रेशन। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको लूप या रेपिटेशन या अल्ट्रेशन की ना नेचर नंबर 1 कराई थी। अरे नेचर नंबर 1 क्या है लूप की बेटा? फाइनाइट। नेचर नंबर 1 में आपको पता होगा, लेट सपोज 1 से लेके 100 तक काम करना होगा। जब तुम 1 से लेके 100 तक काम करते हो तो वो कहलाता है क्या? फाइनाइट नेचर। और फाइनाइट नेचर मैंने गोल्डन बुक में पेज नंबर 177 पे लिखवाई थी, है ना। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो लूप की होती है नेचर नंबर 2। और वो नेचर नंबर 2 किस नाम से होती है बेटा? इनफाइनाइट। क्या होगी भाई? इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट का मतलब क्या? आपको पता ही नहीं होगा कि लूप कितनी मर्तबा रिपीट कर। और इसको सवाल में हम क्या बोलेंगे? इनपुट कितने नंबर बेटा? सम नंबर। सम नंबर्स का मतलब क्या है अशर? सम नंबर का मतलब क्या? बोलो इनफाइनाइट। हमें नहीं पता। जब आपको नहीं पता कितने नंबर इनपुट लेने हैं तो लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ओ भाई, लूप कितनी दफा चलेगा? बोलो इनफाइनाइट टाइम्स तक लूप चलेगा। कितनी मर्तबा लूप चलेगा? इनफाइनाइट टाइम्स तक लूप चलता रहेगा। तो भाई जब इनफाइनाइट टाइम्स तक लूप चलेगा तो स्टॉप कब होगा? इसको आसान करते हैं बेटा। नेचर नंबर 1 पे 1 से लेट सपोज चल रहा था, कब तक बेटा? 100 तक। नेचर नंबर 2 पे लूप इनपुट सम नंबर है, लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि वो स्टॉप कंडीशन को मीट नहीं करेगा। कोई ना कोई स्टॉप कंडीशन गिवन होगी, कोई ना कोई स्टॉप कंडीशन गिवन होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इनपुट सम नंबर एंड इनपुट ऑफ 0 विल स्टॉप द लूप। तो भाई स्टॉप कंडीशन क्या है? इनपुट ऑफ 0। इनपुट ऑफ 0। इनफाइनाइट लूप और फाइनाइट लूप दोनों में फर्क क्या होता है जरा और देखो भाई। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको लूप चलाना है 1 से लेके 100 तक, बताओ ये फाइनाइट है इनफाइनाइट? फाइनाइट। क्या है बेटा? फाइनाइट। और फाइनाइट लूप में आपको पिछली रिकॉर्डिंग में या पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ ना। पेज नंबर 177 पे मैंने आपको फाइनाइट पढ़ाया है, लास्ट क्लास के अंदर अपने कवर करिए। बच्चों फाइनाइट लूप कितने तरीके के थे जल्दी बताना। फाइनाइट लूप कितने तरीके के थे? 3। कौन कौन से? फॉर, वाइल और फिर रिपीटेड। फॉर, वाइल और रिपीटेड। ये बात हो चुकी है हमारी। अब मैं आपसे पूछूंगा, जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं वो है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लूप 2 तरीके के होते हैं सिर्फ। पहला होता है वाइल और दूसरा होता है क्या? रिपीटेड। भाई इनफाइनाइट लूप जो है ना वो फॉर टू नेक्स्ट होता ही नहीं है। इनफाइनाइट लूप के अंदर सिर्फ वाइल आएगा और रिपीट आएगा। और फाइनाइट के अंदर फॉर भी आएगा, वाइल भी आएगा और रिपीट भी आएगा। फाइनाइट नेचर में आपको पढ़ा चुका हूं, आपको पहले फाइनाइट आना चाहिए है। फाइनाइट मैंने पढ़ाया था पेज नंबर 177 पे। और इनफाइनाइट में कहां पे पढ़ाऊंगा? पेज नंबर 178 पे। अरे बेटा बताओ, इनफाइनाइट लूप को कैसे पकड़ते हो आप? सवाल क्या होता है? इनपुट क्या? इनपुट नंबर होगा या तो इनपुट नंबर्स, या दूसरा क्या होगा? इनपुट सम नंबर्स। इनपुट सम नंबर्स। अच्छा, अब एक बात और सुनो भाई। तो आप बोलेंगे सर ये तो लूप चल रहा है। हाँ, कैसे लूप चल रहा है देखो मैं आपको बताता हूँ। वाइल, वाइल का लूप चल रहा है, अंदर लिखा हुआ है इनपुट एन। भाई कितनी मर्तबा? कितनी मर्तबा आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। यहां पर एंड कंडीशन गिवन होगी, क्या होगी? एन इनपुट ऑफ 0 will stop the loop. An input of 0 will stop the loop. इसका मतलब क्या है जरा बताओगे बेटा? कितनी मर्तबा नंबर इनपुट लेना? इनफाइनाइट 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 नंबर इनपुट लेते रहो। और जैसे ही तुम्हें 0 मिल जाए तो लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। जैसे 0 मिल जाए तो लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप। इसका मतलब ये है, मैं वाइल में लिखूंगा वाइल नंबर 0 ना हो, या तो 0 से छोटा हो, या तो 0 से छोटा हो या 0 से, तो इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू 0, है ना भाई। 0 ना हो, कंडीशन ट्रू पे लूप चलता रहेगा। बेटा ये नॉट इक्वल टू को ऐसे लिखते हैं या लेस देन और ग्रेटर देन का साइन बनाते हैं? लेस देन और ग्रेटर देन का। तो भाई ये ऐसे लिख देना, वाइल नंबर 0 ना हो, वाइल नंबर 0 ना हो। जब तक 0 नहीं होगा, यानी कि -5 आया, लूप चल गया।
-6 आया, लूप चलता रहेगा। -7 आया, लूप चलता रहेगा। -8 आया, लूप चलता रहेगा। 0 से बड़े नंबर आए 6, 7, 8, 9, 10, लूप क्या होगा, बार बार चलता रहेगा। जैसी 0 आ गया लूप क्या हो जाएगा, जैसी 0 आ गया लूप क्या हो जाएगा। अब बेटा वही बात जो आपको मैंने टेस्ट में दिया था, वो क्या था बेटा, एक मर्तबा जब ये लूप खत्म हो गया, एक मर्तबा ये लूप जब खत्म हो गया तो दोबारा से लूप नहीं चलेगा, दोबारा से लूप नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक मर्तबा लूप एंड हुआ तो दोबारा से लूप नहीं चलेगा। जो तुम्हारा सवाल था, जहां तुम लोग फंसे थे, वो यही था ना कि इनवैलिड इनवैलिड, इस लूप की वैल्यू आ रही थी वैलिड वैलिड वैलिड, अचानक से जब इनवैलिड आई तो तुमने वो लूप खत्म करा था, खत्म करने के बाद दोबारा से तुम समझ रहे थे वो चलेगा, दोबारा से नहीं चलेगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ, इस लूप की स्टॉप कंडीशन क्या है, जल्दी बताओ। के नंबर क्या है, 0। इनफाइनाइट लूप चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक कि वो स्टॉप कंडीशन नहीं आ जाती, जब तक कि वो स्टॉप कंडीशन नहीं आती। एक और बात, आप फाइनाइट के अंदर काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करते थे, इनफाइनाइट में काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 नहीं करते। वजह लिमिट ही नहीं है ना, क्या काउंटिंग कर रहे हो। जब इस सवाल में इनफाइनाइट में लिमिट ही नहीं होगी तो बेसिकली हम इनफाइनाइट लूप में कर क्या रहे हैं। अगर टेक्निकली मैं आपसे पूछूं तो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, हम रेपिटेशन कर रहे हैं विद कंडीशन। यहाँ पे लूप का वो वाला काम नहीं है 1000 दफा चलना, ये बेसिकली कंडीशनल लूप है। बार बार चीजों को रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, अनटिल एंड अनलेस क्या नहीं आ जाता बेटा, 0 नहीं आ जाता। क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। समझ आइए सर, ये व्हाइल और ये रिपीट ये स्पेसिफिकली इनफाइनाइटली, तभी तो मैंने लिखवाया था कि रिपीट अंटिल और व्हाइल टू एंड व्हाइल डुअल नेचर है, ये फाइनाइट में भी आता है और ये इनफाइनाइट में भी आएगा। रिपीट अंटिल फाइनाइट में भी आएगा, ये इनफाइनाइट में भी आएगा। तभी तो व्हाइल टू एंड व्हाइल का एक्चुअल नाम क्या था बताओ, प्री, बोलो, प्री कंडीशनल। अब आया समझ में। और ये क्या था, पोस्ट कंडीशनल। कंडीशनल क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे सर इसमें कंडीशन भी आती है ना, कंडीशन ट्रू या फॉल्स पे लूप चलता है। व्हाइल टू एंड व्हाइल कंडीशन ट्रू पे चलता है और ये कंडीशन फॉल्स पे चलता है, याद आ रहा है। अब मैं इसको आपको पेज नंबर 178 पे डिटेल में पढ़ाऊंगा, सिर्फ देखते रहे बच्चों। 178 पे आपने लिखा दिस इज द लूप नेचर नंबर 2 और नेचर नंबर 2 का नाम क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या, मैंने बताया कि एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं दिस इज द वैलिडेशन लूप ना। वैलिडेशन का मतलब याद है, डेटा इज सेंसिबल, रीजनेबल, मीट्स द क्राइटेरिया। तो ये भी वही है ना, कंडीशन दी हुई उसके अंदर आएगा तो ट्रू, वरना क्या आएगा, फॉल्स। बेटा वैलिडेशन लूप भी कहलाता है, इसका एक और नाम होता है इनफाइनाइट। इसका एक और नाम होगा क्या, इनफाइनाइट। आगे चलते हैं, यहाँ पर अपने इस पेज को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो मेरे साथ, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो। एक तरफ हेडिंग डालोगे क्या, व्हाइल टू एंड व्हाइल, और दूसरी तरफ हेडिंग डालोगे क्या, रिपीट एंड। अच्छा मुझे बताओ, मैंने यहाँ लिख के भी दे दिया आपको बेटा, फॉर टू नेक्स्ट वैलिडेशन ये इनफाइनाइट लूप नहीं है, देख लो, फॉर टू नेक्स्ट इनफाइनाइट लूप नहीं है, फॉर टू नेक्स्ट इनफाइनाइट लूप नहीं है। हेडिंग डाल दी, फॉर टू नेक्स्ट इनफाइनाइट लूप नहीं होगा। चलो आगे, चलो अब बोर्ड पे देखें बच्चों, सिर्फ मैं आपको अभी वाइल पढ़ा रहा हूँ, आप रिपीट जाए, सिर्फ वाइल पढ़ा रहा हूँ, इनफाइनाइट का वाइल यहाँ लिख देता हूँ। मैं जो वाइल पढ़ा रहा हूँ वो होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये चीज मेरे साथ देखते जाएं बच्चों। सवाल में, इन क्वेश्चन सवाल में मेंशन होगा, सवाल में मेंशन होगा, क्या मेंशन होगा, इनपुट सम नंबर। क्या मेंशन होगा, इनपुट सम नंबर। लिखिए
या दूसरा मेंशन होगा इनपुट नंबर्स। ओ भाई कितने नंबर आपको नहीं पता, ये सवाल में कीवर्ड मेंशन होगा इनपुट नंबर या इनपुट सम नंबर, जिससे आप समझ जाना कि लूप की नेचर नंबर 2 इस्तेमाल हो रही है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट। चलो तो व्हाइल लूप के अंदर इनपुट सम नंबर या इनपुट नंबर्स गिवन होगा। अच्छा, जब भी आपका व्हाइल या रिपीट अंटिल इनफाइनाइट होगा ना, तो उसमें कोई एंड कंडीशन गिवन होगी, स्टॉप कंडीशन। अशर बताओ इस सवाल में स्टॉप कंडीशन क्या है? एन इनपुट ऑफ जीरो, जैसे जीरो मिलेगा तो स्टॉप हो जाएगा ना। ये भी कॉपी कर लें, इस सवाल में स्टॉप कंडीशन गिवन है, और वो स्टॉप कंडीशन क्या गिवन है बेटा, एन इनपुट ऑफ जीरो। इस तरीके से हमेशा गिवन होगा, इस तरीके से हमेशा गिवन होगा कि भाई अगर इनपुट लेते रहो जब तक कि इनपुट क्या नहीं आ जाता, जीरो नहीं आ जाता। एन इनपुट ऑफ जीरो विल स्टॉप द लूप। सर दोनों में दी हुई होगी व्हाइल और हाँ, हर उसमें हमेशा इनफाइनाइट को एंड तो कराना होगा ना, तो कुछ भी दिया होगा, -1 पे खत्म कराओ, 0 पे खत्म कराओ, 9 पे खत्म कराओ, खत्म कराने की कोई तो कंडीशन गिवन होगी ना। अच्छा, ये हो गया। डन। आपने पहला पॉइंट लिखा कि भाई सवाल में ये मेंशन होता है, दूसरा पॉइंट लिखा कि भाई एन इनपुट ऑफ जीरो विल स्टॉप द लूप, तीसरा पॉइंट सुनो बच्चों, व्हाइल डू एंड व्हाइल जो इनफाइनाइट होता है ना, उसके अंदर हमेशा 2 मर्तबा इनपुट आता है। ये कैसे आएगा भी बताता हूँ, ये देखो अपने पास ये ट्रिक बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ। व्हाइल डू एंड व्हाइल इनफाइनाइट लूप में 2 टाइम्स इनपुट आएगा। कितनी मर्तबा इनपुट आएगा? 2 टाइम्स। एक मर्तबा, हाँ पेपर में था जो तुम पूछ रहे थे, एक मर्तबा लूप से पहले और एक मर्तबा लूप के अंदर, एक मर्तबा लूप से पहले और एक मर्तबा लूप के अंदर। ये फॉर्मूला लिखने में आपको समझाता हूं, सिर्फ बाई रिपीट में एक दफा, और ज्यादा नीचे तक मत देखिएगा, मैं सवाल भी कराऊंगा। अच्छा, व्हाइल डू एंड व्हाइल इनफाइनाइट लूप में कितनी मर्तबा इनपुट आएगा? 2 मर्तबा, एक मर्तबा बिफोर लूप और एक मर्तबा आफ्टर, नहीं इनसाइड लूप। डन। चलो आगे, अब आगे चलो भाई। इनफाइनाइट लूप के अंदर कभी भी काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 नहीं आता, ये भी कॉपी करें। इनफाइनाइट लूप के अंदर कभी भी काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 नहीं आता। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट बताया कि इनपुट सम नंबर्स, जिसका मतलब इनफाइनाइट। दूसरी बताई कि हर सवाल में स्टॉप कंडीशन गिवन होगी। तीसरा बताया कि व्हाइल टू एंड व्हाइल के अंदर 2 मर्तबा इनपुट आएगा सिर्फ इनफाइनाइट के अंदर। और चौथा बताया कि जब इनफाइनाइट लूप होगा ना कोई भी, तो उसमें कोई भी काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 नहीं आता, कोई भी काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 नहीं आता। क्यों नहीं आता? अरे क्योंकि इसमें लिमिट ही नहीं है ना, हम क्या काउंटिंग करेंगे ऐसी। चलो ये 4 पॉइंट समझ आ गए। अब आएंगे बेटा सवाल में। मैं आपको सवाल कहता हूं, जरा लिखो इनपुट सम नंबर्स। क्या लिख रहे हैं आप लोग बेटा? इनपुट सम नंबर सवाल है आपके पास, इनपुट सम नंबर will stop, and input of 0 will stop the loop. Input some numbers or an input of 0 will stop the loop. हाँ बिल्कुल, मतलब मिक्स करके आएगा। अभी मैं आपको बॉडी बता रहा हूँ। ये इनपुट सम नंबर है एंड इनपुट ऑफ 0 विल स्टॉप द लूप ना। अब आप बोलेंगे सर किससे करना है, रिपीट से, व्हाइल से? मैं तो अभी आपको व्हाइल पढ़ा रहा हूँ तो व्हाइल से कराऊंगा। इस सवाल को करने का सिंपल तरीका है,
सबसे पहले 2 मरतबा इनपुट आएगा तो आप लिखेंगे इनपुट n। क्या लिखेंगे बच्चों? इनपुट n। ये लिखा आपने इनपुट n। उसके बाद लूप कब खत्म हो रहा था बताओ? जब 0 हो। तो मैं while टू एंड while के अंदर क्या लिखूंगा? हेडर में मैं लिखूंगा कि बेटा आप इनपुट लेते रहें बट इनपुट n की वैल्यू 0 ना हो। इनपुट n की वैल्यू 0 ना हो। ये साइन का मतलब नॉट इक्वल टू होता है ना। ये लूप रन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा जब तक कि n में क्या नहीं आ जाता? 0 नहीं आ जाता। जब तक कि n में क्या नहीं आ जाता? 0 नहीं आ जाता। आपने भी यही बोला इनपुट सम नंबर ना बच्चों, इनपुट सम नंबर जब तक कि क्या नहीं आ जाता? 0। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या मैंने 2 मरतबा इनपुट लिया है? यस। एक मरतबा ये रहा है ना भाई बिफोर द लूप और एक मरतबा इनसाइड द लूप। अब मैं दोनों के फंक्शन बताता हूँ कि 2 दफा लिया क्यों है, ये क्या है चक्कर। आइए बोर्ड पे देखना जरा बच्चों। अगर मैं पहला वाला नहीं लिखता, इसको कट कर देता हूँ। आप कहते हो ना सर ये गलत लिखा हुआ है, ये लो बच्चों ये गलत लिखा हुआ है, कट कर दो। मुझे एक बात बताओ, n की वैल्यू हेडर में चेक हो रही है? हाँ, तो n की वैल्यू कहाँ है? यूजर से पूछूंगा ना भाई। यूजर से पूछने के लिए मैं वैल्यू लूप से पहले ही लूंगा। समझ आइए बात। हेडर में n को चेक करने के लिए यानी कि इस जगह पर स्टार्ट में n की वैल्यू चेक करने के लिए यूजर से मैं पहली मर्तबा पूछ लूंगा बिफोर द लूप। आया ना? बिफोर द लूप पूछूंगा। तो क्या ये मैंने बिल्कुल सही लगाया हुआ बिफोर द लूप? अगर मैं अशर ये नहीं लगाता तो लूप के अंदर ही नहीं जाएगा वो। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि n में कोई वैल्यू है ही नहीं। n में कोई वैल्यू है ही नहीं। ये बात समझ आ गई? तो पहली मर्तबा तो लगेगा ताकि लूप तो रन हो सके, वरना लूप की n की वैल्यू कहां से लाओगे भाई? अब एक और बात सुनना, तुमने फर्स्ट टाइम एक मर्तबा लगा दिया और अंदर वाला में हटा दो, ये ज्यादा लग रहा है ना आपको एक्स्ट्रा। हाँ, अच्छा n के अंदर तुमने वैल्यू ले ली, लेट्स सपोज क्या 5 0 तो नहीं है ना? नहीं है। चलो लूप के अंदर ले गए और अंदर वाला हटा दिया तो अच्छा सेकंड टाइम चलेगा नहीं चलेगा? एक दफा चला ना और अंदर का तुमने हटा दिया तो रेपिटेशन हुई या नहीं हुई? नहीं होगी ना। रेपिटेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वजह बताओ। क्योंकि भाई वापसी इनपुट नहीं ले रहा। वापसी इनपुट नहीं ले रहा। अब तुम ही बताओगे मुझे, अगर मैं अंदर वाला इनपुट हटाता हूं तो इससे होता क्या है? सिर्फ एक मर्तबा इनपुट आता है, अंदर जाता है, जाने के बाद वो दूसरी मर्तबा पूछ ही नहीं पाता, कंटिन्यू प्रोसेस नहीं हो पाता। तो मुझे तुम बताओ अशर, अंदर वाले इनपुट का क्या काम है? बार बार इस इनपुट का क्या काम है? बार बार री इनपुट लेना ना, बार बार री इनपुट लेना, बार बार री इनपुट लेना। एक दफा एग्जाम में सवाल आया था, इस लाइन का पर्पस बताओ। अरे पर्पस बोलो क्या है इस लाइन का? लूप फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ इनपुट ना, ये लूप चलाने के लिए फॉर रेपिटेशन ऑफ इनपुट ना। समझ आइए बात? तो और मुझे इस लाइन का पर्पस बताओ, ऊपर वाले का। नहीं, लूप चलाने के लिए तो ये वाला है ना, पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम के लिए इनपुट है पहला वाला, और बार बार चलने के लिए कौन सा बेटा? लूप के अंदर वाला। अगर मैं अशार अंदर वाला n हटा देता हूं तो बताना लूप कितनी मर्तबा चलेगा? बोलो सर ओनली 1 टाइम। यहां से कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया, उसके बाद खत्म। तुमने सेकंड टाइम पूछा ही नहीं। अब एक और मेरी बात सुनो बच्चों, अगर मैं अंदर वाला इनपुट हटाता हूं तो क्या होगा? एक ही दफा चलेगा। ये बात सुनिए ना। दूसरी बात, अगर मैं स्टार्ट वाला n हटा देता हूं तो बोलो लूप ही नहीं चलेगा। सर आप n की वैल्यू देंगे तो मैं अंदर जाऊंगा ना, है ना? कंटिन्यूएशन करने से पहले आपको ये हेडर का मतलब है ये एंट्री है और ये क्या बेटा? कंटिन्यूएशन। ये है एंट्री वाला और ये क्या बेटा? कंटिन्यूएशन। सब बच्चों को क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? कॉपी कर। अच्छा रुक जाए 1 मिनट रुक जाए, मैं आपको वैल्यू दूंगा, आप बताओगे। अगर मैं आपको n की वैल्यू देता हूं, यहाँ पर अगर मैं आपको n की वैल्यू देता हूं 5, क्या 5 0 से बड़ा या बराबर? 0 के बराबर तो नहीं है? नहीं। लूप चल गया तो मैंने क्या लिखा? 5 पे लूप क्या होगा बच्चों? रन होगा। सही कह रहे? हाँ। सेकंड टाइम आपने वैल्यू दी मुझे 6 0 से 6 0 तो नहीं है? जब 6 0 नहीं होगा तो लूप क्या होगा? रन होगा। सही है? अब मैंने दे दिया बेटा n में क्या? 0। जैसे 0 मिलेगा लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप। लूप क्या हो जाएगा? अब एक और सुनना, जब एक मर्तबा ये लूप स्टॉप हो गया
और उसके बाद मैं कोई भी नंबर दूंगा दोबारा नहीं चलेगा। अगर मैं इसके आगे n में दे दूंगा ना 5, तब भी लूप क्या रहेगा, स्टॉप, क्योंकि ये लूप एक दफा अगर खत्म हो जाता है तो सेकंड टाइम नहीं चलता। अभी मैंने कराया था ना, सेकंड टाइम नहीं चलता। कॉपी कर लें, यही टेस्ट में दो दफा वो तो सही समझ आ गया। वो तो टेस्ट में प्रिंट इनपुट वैल्यू बिटवीन 0 and 100 इनपुट वैल्यू y वैल्यू इज लेस देन 0 और वैल्यू इज ग्रेटर देन 100 प्रिंट इनवैलिड वैल्यू ट्राई इनपुट वैल्यू फिर my फिर आ जाए प्रिंट एक्सेप्टेड और फिर वैल्यू उसके आगे वैल्यू। तो अब अगर बाद में भी अगर सिर्फ बीच में उसका लाइन 3 4 5 6 हटा दूं और फिर से उसके देने के प्रिंट ये इनपुट वैल्यू वो चलेगा तो तब क्या करना। अभी ये हो जाए फिर मैं करा दूंगी ये सवाल क्लास में, ठीक है। ये कॉपी कर लें। करिए कॉपी है। हाँ समझाओ आगे। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, पहले रिपीट एंटिल। कैसे सेम काम रिपीट एंटिल से होगा, चलो। चलो बोर्ड पे देखो। अब आराम से देखना है आपको, वही वाली बात है कि इनफाइनाइट नेचर है रिपीट अंटिल की। इनफाइनाइट नेचर, रिपीट अंटिल की कौन सी नेचर बच्चों, इनफाइनाइट। रिपीट अंटिल की कौन सी नेचर बच्चों, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या, वही वाली बात कि भाई इनपुट नंबर्स होगा या इनपुट सम नंबर्स होगा, ये सब आपको पता है। सेम बात भाई, इनपुट नंबर है तो खत्म कब होगा, या सवाल में गिवन है इफ n इज -1, अगर n में क्या हो बेटा -1 हो तो लूप खत्म हो जाएगा। अब एक बात बताओ, रिपीट अंटिल लूप कब रन होता था, जब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। और जब कंडीशन ट्रू होगी तो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। रिपीट अंटिल लूप में हेडर में रिपीट में कंडीशन आती है, अंटिल में आती है, एंड में कहा आती है बेटा, एंड। वेरी गुड। अच्छा, व्हाइल टू एंड व्हाइल के अंदर आपने कहा कि सर 2 मर्तबा इनपुट ले लेते, एक मर्तबा बिफोर और एक मर्तबा इनसाइड। बट इन रिपीट अंटिल लूप आप सिर्फ एक ही मर्तबा इनपुट लोगे और वो क्या है, इनसाइड द लूप। वो क्या है बेटा, इनसाइड द लूप। बेटा व्हाइल टू एंड व्हाइल में भी काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 नहीं था, रिपीट अंटिल में भी काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 नहीं है। तो यहां तक सारे पॉइंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है ना, सिर्फ एक डिफरेंस है। वो क्या है कि वन टाइम इनपुट। क्या है बेटा, वन टाइम इनपुट। सही है, जो आपको वहां कंफ्यूज भी कर रहा था, बट यहाँ पर क्या है बेटा, एक मर्तबा इनपुट। इसको आसान करते हैं। एक बात और बताओ, रिपीट अंटिल लूप में कंडीशन जब ट्रू होगी तो लूप क्या होगा, रन या स्टॉप, स्टॉप। ये बात मैं आपको कल बता चुका हूँ या लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। रिपीट अंटिल लूप कंडीशन फॉल्स होने पे लूप क्या होगा, रन होगा। क्या होगा, रन। सोच के बताना, जब n इक्वल्स टू -1 आएगा तो कंडीशन ट्रू होगी,
और कंडीशन ट्रू पे लूप क्या होगा, स्टॉप। क्या होगा, ये बड़ी काम की बता रहा हूँ। सवाल में लिखा हुआ है जब n में -1 आ जाए, मैं बोलूंगा until, क्या बोलूंगा, until n में -1 आ जाए। -1 का मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू होने पे लूप क्या होगा, स्टॉप। क्या हो जाएगा, समझ आइए बात, कोई मसला है। और सेम काम अगर मुझे while टू एंड while से करना होता -1 वाला, तो मैं कहता while में कंडीशन ट्रू पे लूप रन होता है ना, तो मैं कहता while n -1 ना हो, while n -1 ना हो पे रन होता है क्योंकि ट्रू पे रन होता है। और रिपीट अंटिल में कंडीशन फॉल्स पे रन होगा, तो मैं बोलूंगा अगर रिपीट अंटिल में ये कंडीशन आएगी ट्रू हो जाएगी, मानते हो ये बात, ट्रू पे लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। तभी मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, इक्वल्स टू का साइन, क्या लगाऊंगा, इक्वल्स टू का। तो आसान कर लें, अगर ये स्टॉप कंडीशन while में लगानी होगी तो तुम क्या लिखते हो, while n is not equals to -1, while में लगाऊंगा, किसमें लगाऊंगा, चाहिए कंडीशन ट्रू पे चलता है। और अगर ये काम मुझे रिपीट अंटिल में करना है तो मैं क्या लिखूंगा, until n equals to -1। ये बात समझ आ गई सबको, क्योंकि इसके पीछे का सिनेरियो है ना पूरा, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जैसी ट्रू होगी तो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। समझ आ रही है बात, आ जाए। सेम काम करना है आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास सवाल है इनपुट सम नंबर्स या इनपुट नंबर एंड इनपुट ऑफ -1 विल स्टॉप कर, एंड इनपुट ऑफ -1 विल स्टॉप कर। तो आप बोलोगे कि सर ये देखो यही है, ये सवाल मैंने आपको बोला था, input some numbers and input of -1 will stop the loop by using repeat until। आओ बच्चे, आपने कहा कि सर रिपीट अंटिल लूप में कंडीशन ट्रू पे लूप स्टॉप होगा, तो मैं रिपीट लिखूंगा ऊपर और नीचे क्या लिखूंगा बेटा, अंटिल। अंटिल पे लिखूंगा कंडीशन ट्रू क्या है, ट्रू पे होगा -1, while n equals to, अगर n में -1 आ जाए तो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और लूप के अंदर एक मर्तबा n आया है, ये फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ कि रिपीट अंटिल लूप में कितनी मर्तबा इनपुट आता है, एक मर्तबा, क्योंकि रिपीट अंटिल लूप के अंदर एक मर्तबा लाजमी जाएगा। अब मेरा आपसे सवाल है, मैं आपको n की वैल्यू देता हूँ 3, n में पहले दिया मैंने 3, बताओ 3 पे लूप क्या होगा, रन या स्टॉप, रन। बच्चों मैंने n में एक और वैल्यू दी, यूजर से ले ली, वो ले ली 4, 4 पे क्या होगा, रन, क्योंकि 4 -1 के बराबर नहीं है। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप क्या होता है, रन होता है। ये यहाँ पर कंडीशन फॉल्स पे रन होता है। एक और नंबर मैंने इनपुट दिया, n में मैंने आपको दे दिया -1, बोलो -1 पे क्या होगा, आप बोलो सर कंडीशन ट्रू। मैंने यहाँ पर आया, मैंने कहा भाई n के अंदर है -1, -1 के बराबर है कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू पे क्या हो गया, लूप स्टॉप, कंडीशन ट्रू पे लूप क्या हो गया, आओ बच्चों अब आ जाओ -2 पे, अब आ जाओ -2 पे। जब मैंने -2 दिया, अशर -2 पे आओ, क्या -2 बेटा, -2 इक्वल्स टू -1, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स पे लूप क्या होगा, रन। यानी कि जब -1 आएगा ना सिर्फ, तब जाके लूप खत्म होगा। -4, -5, -6 पे भी लूप क्या होगा बेटा, रन होगा। इसमें एक दफा खत्म हो गया फिर वापस, हाँ अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब बच्चे का सवाल है सर एक दफा आपने लूप खत्म कर दिया, बेटा 3 पे लूप रन हुआ, 4 पे लूप रन हुआ और -2 पे लूप क्या हो गया, रन हुआ, रन हुआ ना -2। अब मैं दे रहा हूँ -1, -1 पे लूप क्या हो गया, स्टॉप। इसके बाद में जो भी नंबर दूंगा, भाई लूप एक दफा खत्म हो गया दोबारा क्यों चलेगा, है ना। इसके बाद तुम कोई भी नंबर दोगे तो वो एक्सेप्टेड हो गई नहीं, वो क्या हो गया, लूप खत्म हो चुका है, वो लूप क्या हो चुका है बेटा, खत्म हो चुका है। कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक, हाँ जरा बोर्ड पे देखते रहे। अगर मैं तुम्हें कहता हूं इनपुट सम नंबर, इधर देखो, मैं आपको कहता हूं वाइल और रिपीट दोनों से करना है। मैंने कहा इनपुट नंबर्स एंड इनपुट ऑफ 999 विल स्टॉप द लूप। चलो रिपीट से करना है और वाइल से करना है, कर सकते हो आप लोग, दोनों से हो सकता है। मुझे करवाए आप बोलेंगे सर वाइल से अगर आप करते हैं
तो आप कितनी मर्तबा इनपुट लेते हैं बेटा? 2 मर्तबा। रिपीट से करेंगे कितनी मर्तबा इनपुट आएगा? 1 मर्तबा। आइए, तो मैंने यहाँ पे इनपुट n ले लिया लूप से पहले। अशर आगे बोलो क्या होगा? while n equals to या not equals to? not equals to what? 999 लिखा हुआ है ना, not equals to what? 999। आगे क्या आएगा? do। आगे क्या आता है बेटा? do। यानी कि 999 ना हो, यानी कि 999 ना हो। नीचे आओ बेटा, यहाँ पर आएगा एंड y, यहाँ पर क्या आएगा? एंड y। अब बच्चों एक मर्तबा इनपुट लूप से पहले और एक मर्तबा इनपुट लूप के बाद में कहां से आ गया? अंदर, लूप के अंदर। अशर मैंने लूप के अंदर क्यों लगाया है? ताकि रेपिटेशन के लिए। और मैंने ये ऊपर वाला क्यों लगाया है? स्टार्ट करने के लिए। वेरी गुड। और ये लाइनें छोड़ दी, जो भी काम करना होगा वो यहाँ पर कर लो, स्ट्रक्चर बना लिया। सेम काम तुम रिपीट अंटिल से करो। तुम बताओ रिपीट अंटिल में पहले क्या लिखूं? इनपुट एंड लिखूं नहीं लिखूं? क्यों? क्योंकि बेटा लूप के अंदर ही आता, रिपीट अंटिल में लूप से पहले नहीं आता। तो मैंने हेडर लगा दिया रिपीट। फुटर में क्या आएगा? अंटिल क्या? नहीं, इक्वल्स टू के फॉल्स पे चलता है, टू पे खत्म होता है। इक्वल्स टू 999 आया समझ में? इक्वल्स टू 999। अब बताओ एक चीज मिसिंग है इसमें, इनपुट एंड मिसिंग है ना। आप बोलोगे सर आपने सब लगा दिया, इनपुट तो ले लो, क्योंकि इनपुट सम नंबर है ना। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? इनपुट एंड। ये लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक एंड में 999। अगर एक दफा 999 आ गया उसके बाद दोबारा नहीं चलेगा, उसके बाद दोबारा नहीं चलेगा। चलो इसको कॉपी करता हूँ। रिपीट अंटिल के बारे में पेज नंबर 178 पे कॉपी कर। बच्चों 192 आइए। अब 192 पे, ये पेज नंबर 192 है गोल्डन बुक का। अब 192 पे आपको जो सवाल लिखा हुआ है ना, इस सवाल के अंदर अरीब बताओ कितने नंबर इनपुट लेंगे? इनफाइनाइट। आपको किसी ने नहीं बताया हुआ, कैसे पता आपको? क्या लिखा हुआ है? इनपुट नंबर्स। क्या लिखा हुआ? हाईलाइट करो, इनपुट नंबर्स। हाईलाइट करो सम नंबर्स ना। और ये बात आपको मैं बता चुका था कि इसका मतलब ही क्या है, लूप की इनफाइनाइट नेचर। इनफाइनाइट का मतलब आपको पता ही नहीं है भाई कितनी मर्तबा इनपुट लेना है ना भाई? अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है, अच्छा इनफाइनाइट के अंदर उसने सवाल बोला कि प्रिंट आउट एनी नंबर दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट मींस 100 भी होगा और 100 से बड़ा भी होगा। यही है ना? देख लो अपने पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है इट कैन बी 100 और 100 से बड़ा। यही है ना? अच्छा, और वो कह रहा है ये लूप की स्टॉप कंडीशन क्या है, जल्दी बताओ। एन इनपुट या नंबर ऑफ 9999 विल स्टॉप द एल्गोरिथम। सही है? एक बात बताओ मुझे, आप लोग राइट साइड में लिखो, जब आप इनफाइनाइट की वाइल नेचर करते हो, जब आप इनफाइनाइट की क्या करते हो? वाइल नेचर। वाइल में कितनी मर्तबा इनपुट आएगा? एक मर्तबा, दो मर्तबा, टाइम्स इनपुट। अभी पढ़ा है ना, टाइम्स इनपुट। शाबाश। तो बच्चों एरर निकालिएगा। ये 192 पे है ना? अच्छा, एरर क्या है मैं बताऊं? एक और बताऊं, पहली गलती क्या? एक पहली गलती ये नहीं, इनपुट n होना चाहिए था ना? नहीं, नंबर है। अच्छा, देखो देखो देखो, अब जूम करूंगा अब नजर आएगा। क्या है गलती? वेरिएबल्स दो गलती। वेरिएबल कंफ्यूज कर दिए, इनपुट नंबर लिया और यहाँ पर नंबर्स कर दिया। तो नंबर और नंबर्स अलग अलग वेरिएबल हो गए। एरर नंबर 1 क्या मिला कि सर ये नंबर है तो ये भी नंबर होना चाहिए। कैपिटल स्मॉल में कोई फर्क नहीं होता। बोलो कैपिटल स्मॉल में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन भाई स्पेलिंग चेंज कर दोगे तो फर्क हो जाएगा ना, ये सेंसिटिव नहीं होता। तो भाई एरर नंबर 1 क्या मिला? आइए मेरे साथ लिखें। एरर नंबर 1 है वाइल, एरर नंबर 1 ये बेटा मैं एरो बना के लिखता हूं, क्या है? वाइल, गलत कोड लिखेंगे ना हम अभी, वाइल नंबर्स, ये गलत, इसकी करेक्शन क्या होगी अशर? वाइल
नंबर, स्मॉल में लिख दो आप वाइल नंबर। ये हो गया पहली गलती। बच्चों सेकंड गलती बताएं क्या होगी? सेकंड गलती क्या होगी? नहीं, वो तो तीसरी गलती है। आप बोलो सर उसने बोला था 100 से बड़ा और बराबर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ? ग्रेटर देन लिखा हुआ है ना। तो हाँ, तो आप बोलेंगे सर एरर नंबर 2 लिखें। एरर नंबर 2 बताओ क्या है? पहले गलत कोड लिखो, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100, शाबाश करो खुद, और करेक्शन भी करो, करेक्शन भी करें, शाबाश। डन। चलो, तो एरर नंबर 2 तुमने ये लिखा होगा, जरा चेक करना, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100, पूरी लाइन लिखी होगी, फिर यहाँ पे लिखा होगा इफ नंबर, क्योंकि वो कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो आपने करा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 100, ये लिखा। एरर नंबर 3 क्या है कि भाई 2 मर्तबा इनपुट आएगी, नहीं बस सही, इतनी सही। एरर नंबर 3 क्या अक्षर बताओ कि हम जब इनफाइनाइट लूप लगाते हैं वाइल का, तो 2 मर्तबा इनपुट लेते हैं। आपने पहली मर्तबा लिया हुआ, यस, बट आपने इनसाइड द लूप नहीं लिया हुआ, आपने इनसाइड द लूप नहीं लिया हुआ। तो हम बोलेंगे एरर नंबर 3 में इनपुट नंबर is missing, input number is missing inside while loop, inside while loop। करेक्शन इसकी कुछ नहीं होगी क्योंकि ये तो मिसिंग है। बच्चों चौथी गलती बता दें, आप बता ही नहीं सकते। सर इसमें स्टॉप कंडीशन नहीं दी हुई, दी गई है बेटा, क्या हो गया? नंबर 99 तो रहेगा ना। हाँ, तो ये रहा स्टॉप कंडीशन, ये रही, क्या हो गया? सॉरी, ये गलती थोड़ी है। आगे बताओ, एक और गलती मैं जूम करके दिखाऊं, अब देखिए सर वो एंड से क्या होता है, देखें आप, टाइम ले, आराम से मिलेगा। सर फ्रेंड नंबर, हाँ क्या है बोलो? प्रिंट नंबर, वो कह रहा है वो सारे नंबर जो 100 से बड़े हैं उनको तुम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, यस। तो भाई ये क्या है? फालतू लिखा हुआ है ना। कौन सा फालतू लिखा हुआ है? नीचे वाला फालतू है। भाई एक बात बताओ सारे बच्चे, बेटा अगर नंबर 100 से बड़ा है, जो कि तुमने बोला 100 और इक्वल टू आएगा, अगर ऐसी कंडीशन ट्रू हो जाए तो प्रिंट होगा क्या? नंबर। प्रिंट होगा क्या? तो भाई जब तुम यहाँ प्रिंट करवा रहे हो तो ये लूप के बाहर, जब लूप खत्म हो रहा है तो इसके बाद कराने की जरूरत है या नहीं है? नहीं। तो इनपुट नंबर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ना बच्चों, कौन सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है लड़कों? ये वाला इनपुट नंबर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ये वाला इनपुट नंबर क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा। प्रिंट नंबर, सॉरी, ये प्रिंट नंबर क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा। आइए मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाला जो प्रिंट नंबर है ना, ये आएगा एरर नंबर 4 में, प्रिंट नंबर, सही है। नो नीड फॉर दिस लाइन, ये नो रिक्वायर्ड फॉर दिस लाइन, एक्स्ट्रा भी लिख सकते, गॉट इट? यस, सही है। ये सवाल लिख लो अपने पास, ये सवाल लूप की इनफाइनाइट नेचर का था। अरे तुम्हें कैसे पता लगता है कि लूप की फाइनाइट है या इनफाइनाइट नेचर है? इनफाइनाइट में सम नंबर्स जैसे नंबर्स होगा, ऐसे होता है, इनपुट सम नंबर या नंबर। एक और सवाल होगा उसके बाद क्लास खत्म, इसमें तो कोई मसला नहीं। इसके बाद वाला सर, ये रहा, ये क्या मतलब है? कह रहा है जो पीछे सवाल कर रहा है ना, जिसमें तुम वापस लिखा हुआ था इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 लिखा था, हाँ, बस वो कह रहा है चेंज कर दो और चेंज करो रेंज इसमें। मैंने कहा ये लो, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि बोथ कंडीशन विल बी ट्रू। और क्या होगा? नंबर इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 200, ये होगा। बस देन करके आप प्रिंट करा देना। क्या प्रिंट कराओगे? देन प्रिंट नंबर। बस एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि आपको आता है या नहीं।
ठीक है सर। एक सवाल और बच्चों वाले सवाल। शिकायत को मैं बैठा कुछ नहीं हुआ, इधर आ जाओ। चलो आ जाओ भाई, अगला सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है। मुझे ये बता दो, नहीं मुझे ये बता दो, इस सवाल के अंदर फाइनाइट है इनफाइनाइट है? पढ़ो सवाल, ऊपर लिखा होगा सवाल, ये लिखा इनपुट द एजेस ऑफ पीपल। बच्चों इनपुट द एजेस ऑफ पीपल फाइनाइट। दोबारा पढ़, The input sequence is ended by inputting a negative value for each. ये लाइन दोबारा पढ़ना, कहाँ लिखी हुई है? The input sequence is ended by inputting a negative value for a। तो ये वर्ड पढ़ते समझ आ गया कि इनफाइनाइट है ना। वो खुद कह रहा है सीक्वेंस एंड होगा जब एज की वैल्यू क्या होगी बच्चों? माइनस। जब एज की वैल्यू क्या होगी बच्चों? माइनस। तो यहाँ पे टॉप में लिख लें इनपुट द एजेस का मतलब क्या है? लूप होगा इनफाइनाइट, लूप होगा इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट लूप इसने कुछ चूज करा हुआ है, कौन सा? वाइल वाला। कौन सा बेटा? वाइल वाला। लिखा हुआ ना, ये देखो ना, उसने वर्ड बोला इनपुट। ये तो मैंने बिल्कुल आपको बच्चों वाली बात बताई थी ना। थोड़ी सी अंग्रेजी में अगर आप देखो तो इसका मतलब क्या है? इनपुट द एजेस ऑफ पीपल। कितनी? वही हुआ ना इनपुट सम एजेस। इनपुट द एजेस ऑफ पर्सन, भाई कितने? जब मेंशन नहीं होगा तो इनफाइनाइट होगा ना। ये खुद देखना होगा, बिल्कुल कोई कीवर्ड एग्जैक्ट थोड़ी लगेगा। इनपुट एजेस कितने बेटा? इनफाइनाइट। आगे सुन लो। अब बेटा उसने वाइल डू एंड वाइल किया है, सुनना। जब वाइल डू एंड वाइल होगा, कि वाइल चूज करा है, वाइल में कितनी मर्तबा इनपुट है याद रखना, 2 टाइम्स। लिख लो, वाइल में कितनी मर्तबा इनपुट होगा? 2 टाइम्स। अच्छा, ये सीक्वेंस एंड कब होगा? तो यहाँ ऊपर लिखो, ये जो एंडेड है ना, यहाँ पे आपके पास जगह है कि लूप स्टॉप होगा कब? जब एज लेस देन 0 होगी। सही कह रहा हूं? नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 ना। ये लूप स्टॉप होगा जब एज क्या होगी बेटा? लेस देन 0। सही कर रहा हूं? चलो, अब एक लाइन का मतलब बताना, अंग्रेजी है यहाँ पे थोड़ी सी, सुकून से, सुकून से बताना। मैं 2 टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ टोटलिंग और एक बता रहा हूँ काउंटिंग। मुझे बताना टोटलिंग और काउंटिंग में से सुकून से इस लाइन का मतलब क्या है? अशर तुम बताओ, केजीएस वाले बच्चे। केजीएस में पढ़ते हैं नंबर ऑफ पीपल। हाँ तो केजीएस नंबर ऑफ पीपल का मतलब, अशर नंबर ऑफ पीपल टोटलिंग होगा काउंटिंग होगा? क्या होगा? काउंटिंग होगा ना भाई। क्या होगा? काउंटिंग। मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर काउंटिंग प्लस काउंट प्लस 1। सिंपल है ना, अंग्रेजी से ट्रांसलेशन करी। मैं समझ गया नंबर ऑफ पीपल का मतलब है काउंटिंग, और काउंटिंग क्या होती है? काउंटिंग प्लस काउंट प्लस 1। काउंटिंग प्लस काउंट प्लस 1। केजीएस में पढ़ते तो इसलिए अंग्रेजी बहुत बेहतर है, इसलिए पूछी। अच्छा, अब यहाँ पर उसने काउंटिंग वेरिएबल दिया है num18। क्या दिया है बेटा? तो अगर आप इस काउंट की जगह num18 रखोगे तो क्या लिखोगे? पूरे पूरे लाइन बताना। हाँ वेरी गुड, num18 इक्वल्स टू num18 प्लस 1, ये लिखोगे। बस ये बात समझ आ गई। हाँ उसने काउंटिंग करी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एक ऐड करा। हाँ वो ये है। हाँ वो तुम आगे चले गए ना, अभी मैं सिर्फ समझा। ये बात समझ आ गई? अशर समझ आ गई? अब एक बात बताओ, अरे आप बताओ, तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? दानियाल। आप बताओ दानियाल, इस लाइन का मतलब क्या है? ऑल द इवेंट्स विच आर ओवर 18। ओवर का मतलब क्या? ग्रेटर देन या लेस देन? ग्रेटर देन। तो आपने बोला कि सर वो सारे इवेंट क्या होंगे? ग्रेटर देन 18। ये भी सर्किल कर लो। सही है, ये समझ आ गया? अब सुकून से मुझे बताना कितनी गलतियां, पहले ये सब लिख लो अपने पास। 4 गलती है। चलो 4 गलतियां हैं, आइए 4 गलती मिलेगी नहीं तुझे आज। अच्छा तो ये कंफ्यूजन एक एक किया है। नहीं नहीं है 4। तो 4 वन बाय वन चल, मैं छोड़ रहा हूँ। अरे वो एक मिनट सर, रुक जाओ सर सकले साहब छोड़ दो, बर्थडे भाई 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अरे क्लास शुरू हो चलो। गई।
एक मिनट दे दो, एक मिनट दे दो, खत्म हो गया लाइन नंबर 1। बेटा लाइन नंबर 1 में कोई मसला है? नहीं, लाइन नंबर 1 में कोई मसला है? नहीं, क्योंकि नम 18 एक काउंटिंग है ना, नम 18 क्या है? काउंटिंग, तो 0 से इनिशियलाइज होगा। लाइन नंबर 2 बिल्कुल सही है, यस और नो? यस, क्योंकि इनपुट क्या ले रहा है वो? एज। उसके बाद ये लूप चल रहा है यहां से यहाँ तक। हाँ, लाइन नंबर 3 में मसला है, बताएंगे मुझे क्या मसला है? जल्दी बताओ। क्योंकि हाँ, क्योंकि आप बोलेंगे सर नेगेटिव नंबर था ना, तो पॉजिटिव बनाने के लिए वी शुड यूज ओनली द ग्रेटर देन 0। पहली गलती मिल गई। हाँ भाई, पहली गलती मिल गई। तो आपने लिखा लाइन नंबर 3 में मिस्टेक है, और आप क्या बोलोगे? वाइल वाइल एज सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, और ये करेक्शन। बच्चों ये समझ आ गया? अच्छा, लाइन नंबर 4 बताओ। लाइन नंबर 4 में अशर तुम बताओगे, लाइन नंबर 4 में क्या मिस्टेक? अभी कर लो। लाइन नंबर 4 में मिस्टेक है, तुम बताओ लाइन नंबर 4 में क्या मिस्टेक है? नहीं, सोच के बताओ। ढूंढो ढूंढो। सारे इवेंट 18 से बड़े हो, देखा भाई? सारे इवेंट 18 से क्या हो बेटा? हाँ। तो एज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। इसको यहाँ पे देखो, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, लिखा हुआ है नंबर ऑफ पीपल की। तो सारे उन नंबर ऑफ पीपल की एज काउंट करो जो 18 हो, 18 से बड़े हो। इस लाइन का मतलब बताना, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी बताओ, तुम केजीएस से नहीं हो। लेकिन नंबर ऑफ पीपल बताओ, इस लाइन का मतलब क्या है जो ग्रीन से हाईलाइट करा? नंबर ऑफ पीपल एट द इवेंट ओवर। ओवर का मतलब क्या है बेटा? बड़ी। हाँ, उन सारे बच्चों का काउंटिंग कर लो, या इंसानों की एज की काउंटिंग कर लो जिनकी एज 18 से बड़ी हो। तो अशर इसमें बेटा 18 इंक्लूड हो गया ना, तो ये तो गलत है ना। आप बोलेंगे सर एज क्या हो? 18 से बड़ी हो। एज क्या हो? 18 से बड़ी हो, और उनकी तुम्हें काउंटिंग करनी, और काउंटिंग तो तुम कर नहीं रहे, तुम तो टोटलिंग कर रहे हो। तो ये भी गलती मिल गई। यहाँ पर क्या होगा? नम 18 इक्वल्स टू नम 18 प्लस 1। नम 18 इक्वल्स टू नम 18 प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल लिखा हुआ है। क्योंकि क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ पीपल। तो तुमने एरर नंबर 2 में क्या लिखा? ये वाली लाइन लिखी क्या? इफ एज इज ग्रेटर देन 18, विच इज लाइन नंबर किसमें बेटा? 4 में। और अच्छा, एरर में तो गलत कोड लिखूंगा, और करेक्शन में सही कोड लिखता हूं ना, while एज इज ग्रेटर देन 18, यहाँ पर इक्वल्स टू आएगा। एरर नंबर 3 में क्या लिखा? लाइन नंबर 5 में गलती है, और करेक्शन क्या होगी? नम 18 इक्वल्स टू नम 18 प्लस 1। लास्ट गलती बताओ। सबसे पहली बात, इसमें 5 गलतियां हैं भाई। जब लूप चल रहा है, तब भाई का लूप चल रहा है, और इनफाइनाइट 2 टाइम्स इनपुट आएगा, तो आप बोलेंगे सर इनपुट एज इज मिसिंग, इनपुट एज इज मिसिंग इनसाइड द लूप। यानी कि लाइन नंबर 6 और 7 के बीच में दोबारा से क्या आएगा? इनपुट एज। ये भी आप लिख सकते हो, है ना? आप बोलोगे इनपुट एज इज मिसिंग inside loop। सही है, इनपुट एज इज मिसिंग इनसाइड द लूप। चौथी गलती, 5वीं गलती भी है इसमें, वो बताओ। हाँ, 5वीं गलती है लाइन नंबर 8 में। लाइन नंबर 8 में क्या गलती है बताओगे मुझे? लाइन नंबर 8 में गलती ये है, आराम से। हाँ, आप बोलोगे भाई जब आपने सारी काउंटिंग किसमें करी थी? नम 18 में करी थी। अच्छा, जब सारी काउंटिंग मैंने किसमें करी थी बेटा? नम 18 में। तो मैं प्रिंट करूंगा क्या? नम 18 y2 भी माइनस एज यार, है ना? कोई काम ही नहीं है। तो आपने लाइन एरर नंबर 4 भी लिख लिया कि लाइन नंबर 8 में गलती है। क्या करेक्शन होगी इसकी? आप सिर्फ बोलोगे प्रिंट करवा दो वर्ड नम 18 ना, प्रिंट करवाओगे क्या? नम 18। पिक्चर ले लो, इसकी पिक्चर ले लो। इसको बताइए। सही है बेटा। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया। आज की क्लास हमारी इतनी है, और मैं 2 सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो 2 सवाल लाजमी करिएगा। एक है ये वाला पेज, ठीक है, इस सवाल को देख लें। इसमें 4 गलतियां हैं, इन 4 एरर्स को आप लोग देख लीजिएगा। कैसे होगा मैं अगली क्लास में करा दूंगा। एक ये वाला हो गया, और एक ये तो बिल्कुल आसान सवाल। तीसरा सवाल भी देते हैं।
वीडियो पॉज करके आराम से इसको सॉल्व करिएगा और अच्छे तरीके से इसको पूरा का पूरा समझे। 8 लेक्चर हो गए मेरे, ये लास्ट में देखेंगे, उसके बाद में फिर आगे चलो। ये सब सॉल्व करके रहेगा अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।